अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है आइडेंटिफाइंग फेक प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ यूजिंग ओपिनियन माइनिंग। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी गई है। उन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट आइडेंटिफाइज फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ यूजिंग ओपिनियन माइनिंग टेक्निक। The system will track IP address to detect the repeated reviews from the same source and alert the admin to take necessary actions। यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा लगाना है। आपने ये करना है कि अगर रिपीटेड रिव्यूज़ एक ही आईपी एड्रेस से आ रहे हों तो आपने एडमिन को ये दिखाना है कि ये वाला जो रिव्यू है ये आपका फेक रिव्यू है। सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, आपने यूज़र को रजिस्ट्रेशन करवाना है, लॉगिन करवाना है, एडमिन को भी लॉगिन करवाना है। एडमिन पैनल के अंदर आपकी तीन चीज़ें आएंगी। एक तो आपका वो प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर कंप्लीट करंट ऑपरेशन कर सकता है एडमिन, यानी ऐड व्यू और डिलीट कर सकता है उनको। इसके बाद वो डिलीट कर सकता है डुप्लीकेट या फेक रिव्यूज़ को। ठीक है, यूज़र पैनल के अंदर भी आपने तीन चीज़ें करनी है। यूज़र आपका लॉगिन कर सकता है, पहले रजिस्टर करेगा, देन लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो प्रोडक्ट्स को विज़िट कर सकता है, फिर उसके बाद हर प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ वगैरह को पोस्ट कर सकता है। हमने वैसे 5 बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है जिनके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं। तो उनमें से 3 का हमने जेंगो के अंदर बनाया हुआ है और 2 का हमने फ्लास्क के अंदर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जेंगो वाले बच्चों का देखेंगे। हर एक का बारी बारी यहाँ पे हम देखेंगे। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको आपके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट डेटा मिल सके यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। आपने इसको अनजिप करना है, फिर ये एक फ़ोल्डर बन जाएगा आपके पास इस तरह का। इस फोल्डर के पाथ पे यहाँ पे आपने CMD क्लिक करना है। ठीक है, तो CMD लिखेंगे आप, फिर एंटर करेंगे, फिर ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कोड स्पेस डॉट लिखना है जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपने एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो VS कोड के अंदर आपका ये सारे का सारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हमने आपको टास्क 1 और टास्क 2 दिया था, तो उन दोनों टास्क का ये कम्बिनेशन है हमारा प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम इसके फंक्शनैलिटीज़ को देखते हैं। आपने यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, 3 डॉट्स पे, फिर यहाँ पे टर्मिनल पे और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। जब आप पहली बार इस कमांड को डालेंगे हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको एरर्स वगैरह शो होंगे, मॉड्यूल्स के एरर होंगे। वो वाले एरर आपने या तो हमें व्हाट्सएप पे भेजनी है या फिर आपने कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट करनी है। चैट जीपीटी फिर आपको उनके रेलिवेंट इंस्टॉलिंग कमांड्स देगा, जो कि पिप इंस्टॉल आगे कुछ और होगा, मॉड्यूल जो भी एरर होगा वो फिर आपने यहाँ पे रन करवाना है। मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद फिर से यही कमांड आपने देनी है। ठीक है, फिर आपके पास ये लिंक आ जाएगा जिस तरह आपने टास्क के अंदर देखा होगा कि जेंगो एप्लीकेशन के अंदर आपने यहाँ पे लिंक से ही अपनी वेबसाइट को विजिट करना होता है। आपने ये लिंक 2 ब्राउज़र के अंदर कॉपी करके पेस्ट करनी है। एक ब्राउज़र हमारा ये है, हम इसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। दूसरा ब्राउज़र हमारा ये वाला है, हम इसमें कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्लैश एडमिन और स्लैश यहाँ पे डालते हैं। जब आप एडमिन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एडमिन का लॉगिन इंटरफेस आएगा। इसका यूज़र नेम आपके पास एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन है। हम इसको लॉगिन करते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये एडमिन का डैशबोर्ड जिस तरह जेंगो के अंदर आता है इस तरह आ जाएगा। एडमिन का जो टास्क था, आपने प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करवाना है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को ऐड करवाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की आपने इमेज वगैरह को चूज़ करना है। हमारे पास इमेजेस रेलिवेंट नहीं है, फिर भी आपने रेलिवेंट इमेजेस डालनी है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट 10 डाल देते हैं, इसको कैटेगरी इसकी कोई भी डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देते हैं। आपने पहले जितनी भी प्रोडक्ट हों हर प्रोडक्ट के अंदर उनको आपने डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे एक्शन, फिर डिलीट और यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह को सही तरह से ऐड करना है। जब आप ऐड कर लें तो यहाँ पे वेबसाइट के डैशबोर्ड पे देखेंगे तो सारी की सारी आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अभी जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी वो ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, यूज़र के जो टास्क थे, यूज़र सबसे पहले रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो नेविगेशन बार के अंदर भी आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें। यूज़र को सबसे पहले यहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। हम इसको अपना टेस्ट यूज़र 1 2 इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। इसका ईमेल भी हम test@gmail.com लिखते हैं। फर्स्ट नेम हम इसका टेस्ट लिखते हैं, लास्ट नेम हम इसका यूज़र लिखते हैं। पासवर्ड आपने जैसे वीयू के अंदर दिया जाता है वैसे ही यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें तो ये यूज़र आपका रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर होगा आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेस्ट यूज़र 1 2 इसको लिखा था और यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे पासवर्ड हमने डालना है। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है तो ये यूज़र आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट यूज़र 1 2 और
यहाँ से हम देख लेते हैं कि पासवर्ड इसका क्या डाला है हमने। ठीक है, तो ये टेस्ट यूज़र है आपके पास। यहाँ पे टी आई थिंक हमने स्मॉल डाला है, इसलिए ये हमें यहाँ पे लॉगिन नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको लॉगिन करवा लेना है। जब आप लॉगिन करवाएंगे इसको तो ये अपने डैशबोर्ड के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये वाली प्रोडक्ट ऐड की थी, यहाँ पे ऐड रिव्यू पे क्लिक करते हैं और कोई भी रिव्यू देते हैं, आई लव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं, ये हमारा रिव्यू सबमिट होके आ जाएगा। जब हम रिव्यू सबमिट करेंगे तो ये जो वाला रिव्यू एडमिन के पास चला जाएगा। अभी यहाँ पे रिव्यूज़ पे क्लिक करते हैं, अभी जो हमने प्रोडक्ट 10 के ऊपर रिव्यू दिया है ये रिव्यू हमें यहाँ पे विजिबल हो गया है, और ये वाला रिव्यू हमारा फेक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी एक ही रिव्यू दिया है, इसलिए अभी ये फेक नहीं है। दोबारा हम यही रिव्यू दे देते हैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो कंट्रोल वी और यहाँ पे सबमिट पे करते हैं। फिर भी हमारे पास ये वाला जो रिव्यू है दोबारा हमने दिया है, ये वाला रिव्यू हमें फिर भी वो ये नहीं कहेगा कि ये आपका फेक रिव्यू है। ठीक है, तो ये लॉजिक लगा हुआ है, आपका जो लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है हर प्रोजेक्ट के अंदर, आप माई ऐप के अंदर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो आपका फेक रिव्यूज़ का लॉजिक लगा हुआ है वो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, जैसे इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें हमारा जो लॉजिक लगा हुआ है फेक रिव्यूज़ के लिए वो ये है। ठीक है, चेक कर रहे हैं कि रिव्यू कौन सा फेक होगा। अगर रिव्यू काउंट 2 से ज़्यादा होंगे तभी हमारा जो रिव्यू है वो फेक कंसीडर होगा। अभी हमने 2 दफ़ा रिव्यू दिया है, ये फेक नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, तीसरी दफ़ा हम रिव्यू देते हैं सेम आईपी के साथ, हमारा मल्टीपल रिव्यू यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा कि दिस रिव्यू हैज़ बीन फ्लैग्ड एज फेक ड्यू टू मल्टीपल रिव्यूज़ फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस। ठीक है, एडमिन साइट पे जाएंगे, इस रिव्यूज़ के ऊपर जाएंगे तो अभी देखें ये वाला जो हमारा रिव्यू है ये वाला फेक है। अब एडमिन चाहे तो इसको डिलीट कर सकता है, अभी हमने इसको डिलीट कर दिया है। बाकी इनका आईपी एड्रेस वगैरह था वो भी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हमारे होस्ट नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, क्योंकि हमने लोकल होस्ट के ऊपर इसको चलाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारे जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो होस्ट नेटवर्क का आ रहा है। आईपी एड्रेस हम कैसे फैच कर सकते हैं या कैसे फैच कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है गेट क्लाइंट आईपी। जेंगो के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लाइंट आईपी का। ठीक है, तो ये गेट क्लाइंट आईपी की मदद से हम जो यूज़र है उसका आईपी एड्रेस यहाँ से गेट कर रहे हैं आईपी वेयर के ज़रिए। ये आपको कमांड देनी पड़ेगी पिप इंस्टॉल आईपी वेयर कमांड। ठीक है, ये जेंगो से हमने इंस्टॉल करवाया हुआ है। बाकी अगर इसके ओवरऑल कोड की बात करें तो मॉडल्स वगैरह बनाए हुए हैं हमने, जैसे ये प्रोडक्ट का हमारे पास मॉडल है जो हमने रजिस्टर करवाया हुआ है एडमिन साइट के ऊपर। ठीक है, इसको हमने माइग्रेट वगैरह करके एडमिन साइट के ऊपर रजिस्टर करवाया हुआ है। यहाँ पे एडमिन डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाएँ तो इसमें एक हमने रिव्यू एडमिन बनाया हुआ है जिसमें एडमिन को ये सारी चीज़ें एज ए लिस्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एडमिन रिव्यूज़ जो देख रहा है ना ये ब्लैंक होता है फ़िलहाल, लेकिन हमने एडमिन के अंदर थोड़े से और निखार लाया है हमने कि हर जो चीज़ है एडमिन को यहीं पे विजिबल हो जाए। यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी रखा हुआ है कि यहाँ पे एडमिन सर्च कर सकता है कि कौन से रिव्यूज़ फेक हैं कौन से रिव्यूज़ फेक नहीं है। पास्ट 7 डेज़ के अंदर एडमिन को कितने मतलब इस वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज़ आए हैं, इस महीने के अंदर कितने हैं, इस साल के अंदर कितने हैं। ठीक है, तो ये एडमिन डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर इनका पड़ा हुआ है डेटा। बाकी जो मेन फाइल है आपकी वो व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल है जिसमें आप यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन का भी कोड आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि फार्म डॉट सेव मेथड के ज़रिए आपका यहाँ पे सेव हो रहा है आपका रजिस्टर मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को एक लिया हुआ है जो कि हमारा यूज़र क्रिएशन फार्म से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जो हमने फार्म बनाया हुआ है उसको हमने यूज़र के अंदर दिया हुआ है, और ये जो यूज़र है हमारा ये यूज़र ऑब्जेक्ट यानी जेंगो का जो बिल्ट इन यूज़र फार्म होता है उस यूज़र में हमने ये यूज़र का डेटा स्टोर कराया हुआ है। ठीक है, इसके लिए अलहदा से हमने अलग से कोई मॉडल नहीं बनाया हुआ। इस तरह इनका लॉगिन ऑथेंटिकेशन भी हम वैसे ही चेक कर रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड को हम कंपेयर करवा रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा है या नहीं। ठीक है, इसी तरह डैशबोर्ड के अंदर फेच आल प्रोडक्ट्स के लिए हमने ऑब्जेक्ट्स डॉट आल का एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है जो कि प्रोडक्ट के डेटाबेस में से या प्रोडक्ट के मॉडल में से सारी प्रोडक्ट को डिक्शनरी के अंदर हमारे यहाँ की वैल्यू जनरेट की और वैल्यू के अंदर यहाँ पे हमें ले रहा है। ठीक है, और ये वाली सारी की चीज़ें हमने डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल पे यहाँ पे हमने डिक्शनरी के अंदर से एक एक चीज़ निकाल के यहाँ पे डाली हुई है। ये एच टी एम एल का कोड है, आप पूरे वेबसाइट को खुद से भी चेंज कर सकते हैं, लाइक इसका नेविगेशन का कलर चेंज करें, इसमें इसका बैकग्राउंड पिक्चर लगाएं। ठीक है, इनको
एज ए टेबल शो करवाएं, एज ए लिस्ट शो करवाएं, या इन पे बटन के कलर्स चेंज करवाएं, यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड लिखा हुआ है, फेक रिव्यूज़ लिखा हुआ है, ये सारे चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। जो हमने आपको कोड दिया होगा उसमें आप फ्रंट एंड कम से कम चेंज करें, ताकि अगर किसी दूसरे बच्चे के साथ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि दो बच्चों का कोड मैच हो जाता है, क्योंकि हम वैसे बनाते हैं सबके अलग अलग ही हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है कि सेम हो जाता है कभी कभी। तो आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है खुद से ही। दूसरे बच्चे के लिए हम यहाँ पे कोड देखते हैं तो रिक्वायरमेंट्स तो सबकी सेम ही है, तो हम यहाँ पे बारी बारी कोड को स्क्रॉल डाउन करते हैं। उनको भी हमने ये जिप फाइल दी होगी, आपने एक्सट्रैक्ट करना है और सेम उसी मेथड के ज़रिए यहाँ पे CMD पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कोड स्पेस डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके फिर टर्मिनल पे ही आपने चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करते हैं, आपने ओपन टर्मिनल करना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे जब आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने फिर वही कमांड देनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर की कमांड। ठीक है, जब आप ये कमांड देंगे आपको मॉड्यूल्स की एरर भी आ सकती हैं। अगर मॉड्यूल के एरर नहीं आते तो आपको डायरेक्ट ये लिंक आ जाएगा, इसी लिंक पे आपने फिर विजिट करना है, ये वाली लिंक कॉपी करनी है, अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करनी है, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरह से हमने डिफरेंट बनाया हुआ है। आपका भी बिल्कुल सेम वैसे ही है कि आपने एडमिन सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे हम एडमिन को लॉगिन करवाते हैं, ये हम लॉग आउट करवाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हर वेबसाइट का अपना एडमिन बनता है। इसमें हमने 3 टेबल्स बनाई हैं, एक आपके प्रोडक्ट्स की टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट वगैरह कर सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट 10 इसको भी हम देते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दें आप यहाँ पे, प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। मॉडल्स के अंदर आप कॉलम्स वगैरह को भी माइग्रेट करवा सकते हैं, यानी अपने कॉलम्स दें, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 या 5 कॉलम दिए हुए हैं हर प्रोडक्ट को, तो आप 6 7 8 10 भी दे सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके। जैसे ही प्रोडक्ट को आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो आपके होम पेज पे एज ए स्लाइडर यहाँ पे शो हो जाएगी। ये हमने स्लाइडर वगैरह बनाया हुआ है अपना बूटस्ट्रैप के अंदर, और यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। व्यू रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आप लॉगिन करें। इसके लिए दोबारा से हमें यूज़र को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम टेस्ट यूज़र 1 2 को रजिस्टर करते हैं। फर्स्ट नेम हम यही देते हैं टेस्ट, लास्ट नेम इसका यूज़र, और पासवर्ड इसका वैसे ही हम देते हैं जैसे हमने पहले दिया हुआ है, ठीक है। और इसको भी हम रजिस्टर करवा लेते हैं यूज़र को, ठीक है। और इसमें एक और फंक्शनैलिटी भी हमने डाली हुई है रीसेट पासवर्ड की। रीसेट पासवर्ड किस तरह से आपका परफॉर्म होगा, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डालना है, वो आपके ईमेल के ऊपर मेल आएगी, और उसी मेल के ऊपर से आपने फिर पासवर्ड वगैरह को वेरीफाई करना है लिंक के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे फिर आपका पासवर्ड यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा और आप चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को, ठीक है। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे हमने प्रोफाइल को एडिट करने का भी ऑप्शन रखा हुआ है कि आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। इसके बाद आप पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। डैशबोर्ड पे जाएं आप, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आप हर एक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। व्यू रिव्यूज़ पे जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ना कोई पहले से जितने भी रिव्यूज़ हैं कस्टमर के वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ये वाला जो रिव्यू है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको फॉर्म के अंदर एक और रिव्यू देते हैं, ठीक है। और ये वाला रिव्यू हमारे पास आ गया। अभी एडमिन सेक्शन में जाते हैं, एडमिन सारे के सारे रिव्यूज़ को देख सकेगा। अब यहाँ पे एडमिन को पता नहीं चलेगा कि कौन सा रिव्यू फेक है या कौन सा नहीं है। फेक रिव्यू लॉग्स के अंदर जब हम जाएंगे तो एडमिन को पता चल जाएगा कि कौन सा रिव्यू आपका फेक है या कौन सा रिव्यू नहीं है। तो अभी हमने जो रिव्यू दिया है ये वाला रिव्यू हमारा फेक है। रीज़न उसकी क्या बताई है उसने कि डुप्लीकेट रिव्यू कंटेंट डिटेक्टेड मल्टीपल रिव्यूज़ फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस। तो दिन में जब हमने आपका कोड बनाया था तो सेम आईपी एड्रेस के साथ हमने यहाँ पे अपना रिव्यूज़ वगैरह डाले थे, तो इस वजह से ये हमें फेक रिव्यूज़ वगैरह कंसीडर कर रहा है। इसमें जो लॉजिक हमने लगाया हुआ है फेक रिव्यूज़ के लिए, वो यहाँ पे व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाएं, और यहाँ पे अपना जो आपका पोस्ट अंडरस्कोर रिव्यू के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो आईपी एड्रेस हम किस तरह से यहाँ पे निकाल रहे हैं। आईपी एड्रेस के लिए यहाँ पे हमने एक और मेथड यूज़ किया है, गेट होस्ट बाय नेम। ये आईपी सॉकेट हमारे पास एक अपना आप कह लें कि मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल की मदद से हमने होस्ट नेम का आईपी एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है। होस्ट नेम का आईपी एड्रेस जो हमारा यहाँ पे निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा। पहले जो हमने देखा था आईपी एड्रेस वो हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस था पहले एक बच्चे के प्रोटोटाइप में। यहाँ पे हमारे होस्ट का आईपी एड्रेस है, यानी हमारे वाईफाई राउटर से जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो यहाँ पे हमें यहाँ विजिबल हो रहा है।
ठीक है। जो आपका रिव्यू है यहाँ पे फेक किस तरीके से वो डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया हुआ है कि आपका जो रिव्यू है वो फेक किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है डिटेक्ट फेक रिव्यू का। हमने यहाँ पे वैसे कमेंट भी दिया हुआ है कि डिटेक्ट इफ़ आर रिव्यू इज़ फेक बेस्ड ऑन यूज़र बिहेवियर, IP address and review content, returns a boolean indicating if review is fake and reason। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि रीज़न क्या है फेक रिव्यू की, उसमें वो चेक करेगा। ठीक है, चेक इफ़ द यूज़र हैव ऑलरेडी रिव्यू द सेम प्रोडक्ट, यानी वो यूज़र को देखेगा कि यूज़र ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है सेम प्रोडक्ट को। ठीक है, लास्ट 7 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो उसको भी वो एज ए फेक कंसिडर कर सकता है। डुप्लीकेट रिव्यूज़ को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर तो उस तरह का कोई रिव्यू यूज़र का एग्जिस्ट करता है या कॉपी पेस्ट हुआ पड़ा है सेम IP एड्रेस से, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपना रिव्यू को फेक जनरेट डिटेक्ट कर सकते हैं। चेक फॉर मल्टीपल रिव्यूज़ फ्रॉम द सेम IP एड्रेस ऑन द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, इसको भी आप क्या कर रहे हैं, अगर आपका रिव्यू काउंट 3 से ज़्यादा है, ठीक है, कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सेम IP एड्रेस के अंदर 3 से ज़्यादा रिव्यू आ गए हैं, तो ये आपका रिव्यू जो है वो फेक है। तीसरा हमने अपना पांचवा हमने एक और लॉजिक लगाया हुआ है इसके ऊपर कि अगर कोई सस्पिशियस कीवर्ड यहाँ पे आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट स्कैम है, ये प्रोडक्ट फेक है, ये प्रोडक्ट अमेजिंग है, परफेक्ट है, टू गुड है, तो इस तरह के रिव्यूज़ भी ये AI जनरेटेड होते हैं या फिर फेक रिव्यूज़ के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया हुआ है फेक रिव्यूज़ के अंदर, ये सारे लॉजिक को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर इन लॉजिक में से कोई एक भी आपका यहाँ पे मैच कर जाता है आपके रिव्यू से, तो आपका ये रिव्यू फेक रिव्यू डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने मॉडल बनाया हुआ है प्रोडक्ट के लिए। एक हमने प्रोडक्ट का मॉडल बनाया हुआ है और एक हमने यूज़र की प्रोफाइल का मॉडल बनाया हुआ है, जो कि प्रोफाइल के अंदर हम प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद रिव्यूज़ का भी हमने मॉडल बनाया हुआ है और फेक लॉग फेक रिव्यू लॉग का भी हमने यहाँ पे रिव्यू बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही यूज़र को पता चलेगा, एडमिन को पता चलेगा कि वो वाला जो रिव्यू है फेक डिटेक्ट हुआ पड़ा है, तो एडमिन उस रिव्यू को क्या कर देगा, यहाँ से जाके डिलीट कर देगा। ये एडमिन को एक तरह से अलर्ट है। एडमिन सारे रिव्यूज़ वगैरह को वन बाय वन यहाँ पे चेक करने की जहमत नहीं करेगा कि वो वाला रिव्यू फेक है या नहीं। जस्ट वो जाएगा यहाँ से, जितने भी फेक रिव्यूज़ हैं वो यहाँ से जाके डिलीट कर देगा। वो वाले जो रिव्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के अंदर से सारे के सारे रिव्यूज़ डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फेक रिव्यूज़ आपके यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद अपना इसका भी आपने views.py की फ़ाइल के अंदर देख लेना है, जो आपका सारे का सारा कोड है। ये भी टास्क 1 और टास्क 2 के जैसा ही है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर सिखाएं वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। वहाँ पे हमने कस्टम यूज़र रजिस्ट्रेशन फार्म का आपको बताया था, यहाँ पे हमने वही यूज़र रजिस्टर करवाने के लिए सेव किया हुआ है। ठीक है, कस्टम यूज़र रजिस्ट्रेशन फार्म क्या होता है, ये वाले यूज़र जो जेंगो के बिल्ट इन यूज़र होते हैं। ठीक है, तो एक और बच्चे के लिए जो हमने बनाया हुआ है अब उनका देख लेते हैं हम। आपने भी इसका कलर वगैरह, इसका अपना जो भी यहाँ पे फ्रंट एंड है बैक एंड है चेंज कर सकते हैं। आपको जो चीज़ समझ आती है वो आप चेंज कर लें, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, इनको भी हमने प्रोटोटाइप की एक जिप फाइल दी होगी। आपने यहाँ पे फिर CMD के ऊपर जाना है, यहाँ पे फिर आपने कोड स्पेस डॉट पे क्लिक करना है। जब आप कोड स्पेस डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारे का सारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जेंगो के अंदर जो प्रोजेक्ट को रन करवाने का फार्मूला है वो आपका सेव है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल को क्लिक करना है, टर्मिनल को यहाँ पे ओपन करना है, न्यू टर्मिनल को यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने एक कमांड देनी होती है जो कि सेम कमांड ही है सब बच्चों के प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि जेंगो के अंदर सेम कमांड से ही प्रोजेक्ट रन होते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, हमने अपनी तरफ से जितना ये चेंज हो सकती थी आप सबके प्रोजेक्ट्स हमने चेंज किए हैं। अब हमने आपको हैंड ओवर कर दिए हैं प्रोजेक्ट, तो आपने ये खुद से ही चेंज करने हैं। इनका भी लॉजिक बिल्कुल सेम ही है कि एडमिन साइट पे जाना है, यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी एडमिन होगा। यहाँ पे हमने 4 मॉडल बनाए हुए हैं। ठीक है, मॉडल्स का भी फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, एक हमने यूज़र रजिस्टर का बनाया हुआ है जिसमें पहले से जितने भी यूज़र हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं, उनको एडमिन देख सकता है। इसमें हमने जेंगो का बिल्ट इन यूज़र मॉडल नहीं यूज़ किया हुआ। फिर हमने प्रोडक्ट्स की एक बनाई हुई है टेबल, IP ट्रैकिंग की एक टेबल बनाई हुई है अलग से। ठीक है, कमेंट्स की एक हमने अलग से टेबल बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे IP एड्रेस भी यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज़र को रजिस्टर करवाना है। हम इसमें रजिस्टर नहीं करवाते, बल्कि जो पहले से हमारे पास यूज़र है हम उसको लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हैदर12 का हम ले लेते हैं यूज़र नेम, अपना ये लॉगिन हो गया।
और इसका जो पासवर्ड है 123, इसको लॉगिन करते हैं तो आपका यूज़र लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करवानी है, हम एक प्रोडक्ट को ऐड करवाते हैं। आपने पहले से जितने भी यूज़र हों, पहले से जितने भी प्रोडक्ट्स हों, सारे प्रोडक्ट्स को आपने डिलीट करवा देने हैं यहाँ से एडमिन साइट से जाके, ताकि अपनी प्रोडक्ट को आप न्यू तरीके से इसमें डाल सकें, उनकी अच्छी पिक्चर लगा सकें। ठीक है, और इसमें अगर कलर वगैरह आपने चेंज करने हैं तो आप ये कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारी प्रोडक्ट आ गई है। आप इनकी व्यू डिटेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके फिर आप इनके रिव्यूज़ वगैरह भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। पोस्ट रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे रिव्यू पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एडमिन देख सकेगा आपका जो रिव्यू है या आईपी ट्रैकिंग है, ठीक है, ये फ्लैग एज फेक है या नहीं। ठीक है, रिव्यू काउंट भी देख सकेगा एडमिन, यहाँ पे जाके कमेंट्स वगैरह सारे के सारे देख सकेगा। अभी हमने एक रिव्यू किया है, वो हमारा फेक नहीं है। हम दोबारा से यही कॉपी पेस्ट करते हैं। इसमें भी हमने लॉजिक लगाया हुआ है। विदाउट लॉजिक आपका फेक रिव्यू डिटेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, या तो हम ये करते कि सारे लॉजिक एक ही तरह से हम कर लेते कि 2 से ज़्यादा रिव्यू हों, तभी ये आपको कहेगा कि आपका जो रिव्यू है वो फेक रिव्यू है। लेकिन हर प्रोजेक्ट के अंदर हमने चेंज करने की कोशिश की है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें जो हमारा लॉजिक लगा हुआ है व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर, आपकी जो मेन फाइल है वो व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक आईपी एक्टिविटी, यहाँ पे आईपी एड्रेस भी हम ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे आईपी एड्रेस हम सेम तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। गेट होस्ट बाय नेम आईपी सॉकेट की मदद से हम यहाँ पे अपना सेव करवा रहे हैं आईपी एड्रेस। और यहाँ पे जो हमारा फेक रिव्यू डिटेक्ट हो रहा है कि 3 से ज़्यादा अगर सेम आईपी एड्रेस से हमारे रिव्यू आ रहे हैं, वो आपका फेक रिव्यू होगा फ्लैग में। ठीक है, तो 3 हमने डाले हुए हैं, ये हमारा फोर्थ है। तो यहाँ पे एडमिन साइड पे देखते हैं तो अभी ये देखें, इसने कहा है कि ये वाला जो रिव्यू है आपका, ये वाला रिव्यू फेक रिव्यू है। ठीक है, यहाँ पे एडमिन जाएगा, देखेगा कि कौन सा कमेंट है, इस कमेंट को वो जाके डिलीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये चीज़ आएगी, फिर वो वाली आईपी ट्रैकिंग आपकी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, बाकी सारे के सारे रिव्यूज़ आपके वैसे ही रहेंगे, जो आपका फेक रिव्यू है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसमें भी हमने मॉडल्स बनाए हुए हैं। मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर देखेंगे, जेंगो के अंदर डेटाबेस टेबल्स मॉडल्स ही आपकी होती हैं। ठीक है, ये टीचर ये नहीं कह सकती कि आपने ये मॉडल्स इस तरीके से क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि दूसरा और कोई चांस ही नहीं है कि इनको बनाया जा सके। ठीक है, और इनका जो एडमिन पैनल होता है सबका सेम तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि बिल्ट इन एडमिन पैनल है जेंगो के अंदर। आप टीचर अगर आपको ये कहें कि सब बच्चे सेम तरीके से ही दिखा रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि हमने थोड़ी ना उनको कहा था कि जेंगो के अंदर बनाएं, या फिर हमने अपनी मर्ज़ी से बनाया है। पाइथन यहाँ पे लैंग्वेज आपकी लिखी हुई है, अपना यहाँ पे भी देखें, अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो पाइथन यहाँ पे लिखी हुई है अपने फाइनल जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसमें। ठीक है, तो पाइथन और वी एस स्टूडियो और इसके बाद सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी है वगैरह। यहाँ पे उन्होंने सर्वर अपाची यूज़ करने का कहा है। अगर हम अपना फ्लास्क के अंदर बनाते तो अपाची माई एसक्यूएल वगैरह यूज़ करते, लेकिन हमने जेंगो के अंदर बनाया है इन 3 स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए हमारे पास अपना सर्वर जो आ रहा है, या तो हम आईपी सॉकेट के ज़रिए ले लें या फिर अपने सर्वर का आईपी एड्रेस ले लें, जो कि हमारा ये वाला सर्वर है। ठीक है, बाकी इसमें टीचर आपसे एसक्यूएल क्वेरीज ज़रूर करवाते हैं। एसक्यूएल क्वेरीज आपने डीबी ब्राउज़र वीडियो पहले ही देख ली होगी आपने, कि डीबी ब्राउज़र की मदद से किस तरीके से हम अपने डेटाबेस को यहाँ पे रन करवाते हैं, जो जेंगो का आपका डेटाबेस होगा। यहाँ पे आपने ओपन डेटाबेस पे जाना है, और यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट है जेंगो का, जैसे कि अभी ये वाला प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर हम प्रोटोटाइप के अंदर जाते हैं, ये db.sqlite, इसको ओपन करते हैं तो इसमें सारी की सारी टेबल्स आपके पास आ जाती हैं। जैसे ये रिव्यूज़ की टेबल है, इसको आप ब्राउज टेबल करें। ठीक है, और इसमें आप एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह एग्जीक्यूट एसक्यूएल, यहाँ पे जो भी आप क्वेरी वगैरह चलाएंगे वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकती हैं। टीचर आपसे एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह का बहुत पूछ सकती हैं, वो आपको प्रैक्टिकल भी करवा सकती हैं। वो आपको नोट पैड के ऊपर क्वेरीज वगैरह भी रन करने का कह सकती हैं। वो कह सकती हैं कि नोट पैड को ओपन करें, यहाँ पे मुझे फ़लानी टेबल की क्वेरी लिख के दिखाएं, यहाँ पे मुझे मॉडल क्रिएट करने का कोड लिख के दिखाएं, यहाँ पे मुझे व्यू क्रिएट करें, या पाइथन के अंदर फंक्शन को क्रिएट करें, या आईपी एड्रेस आपने किस तरह से यहाँ पे ट्रैक किया है वो वाला कोड आप मुझे लिख के दें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आप करनी है। ठीक है,
बाकी इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। हम इंशाल्लाह आपको क्लियर करवा देंगे।